तो आज मैं आप सभी को ना 42 साइज का ब्लाउज कटिंग करना सिखाऊंगी। बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हैं कि हमें आप कितना भी बता रही हैं, मुझे थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है समझने में। तो आज एक तरीका बताऊंगी आप सभी को कि अगर आप लोग पहले ही इस तरह का फार्मा बना के रख लेंगे और इसी फार्मा को रख के आप लोग ब्लाउज के ऊपर कटिंग कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो ये आसान तरीका आज आप सभी के साथ शेयर करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को कुछ नहीं करना है, बस मैं जैसे जैसे करते जाऊंगी वीडियो में वैसे ही आप सभी को भी एक न्यूज़पेपर लेना है या फिर ऐसे चार्ट पेपर लेना है और फिर उस पर सेम टू सेम कटिंग करना है और फिर इसी चार्ट को आप ब्लाउज के ऊपर रख के कटिंग कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले कपड़ा हो या फिर न्यूज़पेपर हो या फिर चार्ट पेपर हो, उसको हम डबल फोल्ड में करते हैं सबसे पहले पीछे वाले पार्ट की कटिंग के लिए। और यही मेन है इसमें कि कितने इंच से आखिर डबल फोल्ड करना होता है 42 साइज के ब्लाउज में, यानी 42 साइज के ब्लाउज में। तो मार्जिन को ले करके ना हम लोग 12.5 इंच से इसको डबल फोल्ड में करने वाले हैं। तो डबल फोल्ड किया, आप देखते हैं 12.5 है कि नहीं। ये तो ये तो अभी 11 इंच ही है, हमें 12.5 चाहिए क्योंकि 42 साइज का ब्लाउज बनाना है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाना है इसको। लगभग अभी ये 12.5 इंच है हमारा। तो मैंने चौड़ाई तो बता दिया कि 12.5 से फोल्ड करना है। अब आपके बारी आती है ब्लाउज की लंबाई की। तो आप पुराने वाले से नापिएगा, जितना भी आपका ब्लाउज का लंबाई रखना हो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है पीछे वाले पार्ट के लिए। और हम पीछे वाले पार्ट की ही कटिंग कर रहे हैं। तो हमें ब्लाउज का जो लंबाई है ना वो 14.5 इंच रखना है पीछे का। तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 15.5। तो हम क्या करेंगे 15.5 पे एक निशान लगाएंगे और इस निशान को एकदम आगे की तरफ सीधा कर देंगे। आप सभी को एक चीज़ ध्यान में रखना है कि मैं जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है, फिर कोई गड़बड़ बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, इतना क्लियर है, ये समझ में आया। अभी नेक्स्ट क्या करना है, तो ये हमारे ब्लाउज का लंबाई हो गया और ये ब्लाउज का चौड़ाई हो गया। तो यहाँ से कटिंग करेंगे और फिर यहाँ से कपड़े को कट कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस बताऊंगी। अब देखिए मैंने यहाँ से कटिंग भी कर लिया है, एक्स्ट्रा कपड़े को मीन्स पेपर को मैंने साइड में कर दिया। अब देखिए मैंने यहाँ पे कपड़े का बंद भाग अपनी तरफ रखा हुआ है और ये खुला भाग है, कपड़ा या फिर न्यूज़पेपर दोनों मान सकते हैं। ठीक है, कपड़े की कटिंग करेंगे तब भी ऐसे ही, पेपर की कटिंग कर रहे हैं तब भी ऐसे ही रखना है। बंद भाग को अपनी तरफ रख के मार्किंग करेंगे तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। सबसे पहले बंद भाग की ओर से हम लोग ब्लाउज में सबसे पहला मार्किंग जो है कंधे का करते हैं। तो मैं यहाँ पे कंधे को जो है 6 इंच पे हम लोग मार्क करेंगे। अक्सर हम लोग 5.5 पे मार्क करते हैं ना, लेकिन क्योंकि ये 42 साइज का ब्लाउज है तो कंधे को हमें 6 इंच पे मार्क करना है। और यहाँ पे आर्म होल का लंबाई हम लोग कितना लेंगे, तो आर्म होल का जो लंबाई है ना उसको हम लोग 6.25 इंच। यहाँ पे आर्म होल का जो लंबाई है हमारा वो हम लेंगे 6.25 इंच 42 साइज के ब्लाउज में। ठीक है, ये मार्क लगा दिया मैंने। अभी इसको क्या करना है, तो लाइन को सीधा करना है इस तरह से। छोटे वाले से स्केल से मिला रही हूँ, बड़े वाले से मार्क करने में थोड़ा सा इशू होता है, इसीलिए छोटी छोटी मार्किंग छोटे छोटे टूल से किया जाता है। इतना हो गया। अभी इसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन आपको नहीं बताऊंगी ज़्यादा। 42 साइज के ब्लाउज में जो फिटिंग लाइन होता है उसको हम बनाते हैं 10.5 इंच पे। 10.5 इंच पे हमारा जो ब्लाउज है वो फिटिंग होगा। जब 42 में 4 से भाग देंगे ना तो हमारा 10.5 इंच ही आएगा। तो यहाँ पे फिटिंग होगा और यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले रहे हैं ताकि इन फ्यूचर और मोटे हो गए तो हम लोग सिलाई को निकाल सकते हैं उसके लिए। फिर लाइन को इस तरह से सीधा करना है। इसके बाद ये जो फिटिंग लाइन और ये मार्जिन लाइन जो है इसको हमें नीचे की तरफ सीधा करना है। तो चलिए मैं सीधा कर ले रही हूँ नीचे की तरफ। जो लोग पहली बार देख रहे होंगे चैनल पे तो वो लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, ऐसे ही वीडियोज़ और देखने के लिए। तो ये दोनों लाइनों को मैंने सीधा कर दिया नीचे की तरफ। कोने से हमें 1.5 इंच ऊपर मार्क करना होता है आर्म होल का शेप देने के लिए। तो कोने से 1.5 इंच ऊपर मार्क करूंगी मैं। और ये जो आर्म होल का लंबाई है इस पे इंची टेप को रख के हमने और इंची टेप को यहीं पे डबल फोल्ड में करना है ताकि इसका सेंटर पॉइंट निकल सके। जब इसका सेंटर पॉइंट निकल जाए तो हम इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट में मिलाते हुए इस पॉइंट पे मिला देंगे तो हमारा आर्म होल मार्किंग हो जाएगा बड़े ही आसानी से। जो लोग एकदम शुरुआत से सीख रहे हैं वीडियो में दिखाए अनुसार आप लोगों को डॉट्स डॉट्स बना के प्रैक्टिस करना है ताकि आर्म होल का शेप बनाना आप लोग सही तरीके से सीख जाएं। ठीक है, उम्मीद है समझ में भी आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगी मैं। तो ये हो गया राउंड में। अभी इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या करना है हमें। आर्म होल की तो मार्किंग हो गई है, हमें इसमें गले की मार्किंग करनी है। तो गले का जो चौड़ाई है ना वो हम 2.5 के बजाय 3 इंच रखेंगे क्योंकि डोरी नेक वाला ब्लाउज बना रहे हैं। अगर डोरी नहीं लगाना है तो यहाँ पे 2.5 या फिर 2.25 रखेंगे तब भी हो जाएगा। तो गले का चौड़ाई 3 था। गले का जो लंबाई है पीछे का वो आप अपने अनुसार रख सकते हैं, जितना भी लंबा आप पहनते हैं। मान लीजिए मुझे 11 इंच का पहनना है तो 11 इंच पे निशान लगाया। नीचे गले का चौड़ाई 3.5 इंच रखेंगे क्योंकि मैं मटका गला बनाने जा रही हूँ तो इसकी वजह से। नॉर्मल गला बना रहे हैं तो 3 इंच भी रख सकते हैं। तो ये 3.5 इंच नीचे गले का चौड़ाई हो गया। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, तो दोनों लाइन को मिला के इस तरह से एक बॉक्स बनाना है। फिर मटके गले की मार्किंग करना बताऊंगी आप सभी को। सभी लोग बने रहिएगा वीडियो में एंड तक।
अब हमने बॉक्स बना दिया तो गले का शेप देना बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। जिनको भी मटका गला मार्क नहीं करना आता ना, इस वीडियो को देखने के बाद से 100% सीख जाएंगे। देखिए यहाँ पे गले की लंबाई पे ही इंची टेप को रखना है आप सभी को। इसके बाद आपको करना क्या है, तो इंची टेप को यहीं पे डबल फोल्ड में करके एक मिडिल पॉइंट इसका निकालना है। देन आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट से हम लोग अंदर की तरफ आएंगे, इस तरह से यहाँ पे मिलाएंगे, फिर यहाँ से बाहर की तरफ आते हुए इस तरह से इसमें मिला देंगे, तो हमारे मटके गले की मार्किंग बड़े ही आसानी से हो जाएगी। अगर आपको ऐसे डॉट्स बनाना नहीं आता है तो आप इस कर्व का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से ये पॉइंट में आपको इस तरह से मिलाना है इसको, और फिर यहाँ पे आप लोग इस पॉइंट तक ऐसे मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको बिना कर्व का यूज़ किए बताएंगे, ताकि जो लोग बिगिनर हैं, मान लीजिए सबके पास ये टूल नहीं होता है, तो आप लोग कैसे मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से डॉट्स बनाना है, जस्ट इस वाली लाइन में मिलाना है, फिर इस वाली लाइन से क्रॉस करके हमें बाहर की तरफ निकलना है और फिर बाहर की तरफ आके इस प्रकार से मिला देना है। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे भी हमें जब मार्किंग करना है, हमारे पास कर्व है, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे इस तरह से, और फिर गले का ऐसे शेप दे देंगे, तो हमारे मटके गले की मार्किंग बड़ी ही आसानी से हो जाएगी। लेकिन मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे सबको सिखाना है। मान लीजिए सबके पास ये चीज़ें नहीं होती है ना, तो इसके लिए। तो देखिए मैं कैसे बाहर की तरफ आई हूँ और फिर हल्का हल्का डॉट्स बना के, और गले को कितना चौड़ा बना रही हूँ। मैं गले को कुछ ज़्यादा ही चौड़ा बना रही हूँ। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आई थिंक एकदम राउंड में नहीं हुआ है, हल्का सा और राउंड करना है एंड देन इसमें मिलाना है। ये हो गया, तो ये ठीक है। तो देखिए कैसे गले का शेप बन चुका है। अब मैं इसको डार्क कर लूँगी बस। यहाँ पे गले की मार्किंग को मैंने डार्क कर लिया है। अब मैं कटिंग कर लूँगी यहाँ से गले की और यहाँ से ये आर्म होल की। लेकिन एक चीज़ और आप लोग यहाँ इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं गला, बहुत ज़्यादा ये मैंने चौड़ा कटिंग किया है। तो अगर आपको ज़्यादा चौड़ा नहीं पसंद है तो इसका चौड़ाई आप थोड़ा सा घटा भी सकते हैं। देखते हैं, आप देख रहे होंगे आप यहाँ पे कि गले का चौड़ाई जो है यहाँ से यहाँ तक 4.5 है। 4.5 तो एक तरफ हो गया, और 4.5 एक तरफ जब हम लेंगे तो ये लगभग हमारा 9 इंच का चौड़ा गला होगा, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा इतना चौड़ा गला आप लोग पहनते हैं कि नहीं, ठीक है। देन आप लोग आगे की चीज़ें कीजिएगा। फिलहाल चलिए मैं यहाँ से कटिंग कर लेती हूँ गले की और आर्म होल की। देखिए मैंने यहाँ पे गले की और ये आर्म होल की कटिंग कर लिया है। अभी इसमें हमें एक चीज़ और करना है, तो यहाँ पे पीठ पे जो टक्स देते हैं ना, उसकी मार्किंग करनी है। तो उसके लिए हम रखेंगे ऐसे इंची टेप को फिटिंग लाइन पे, और इसके बाद यहीं पे इंची टेप को डबल फोल्ड कर देना है हमको। किसी भी साइज के लिए ये तरीका बहुत सही है कि आप ऐसे फिटिंग लाइन पे इंची टेप को रख के मिडल में निशान लगाइएगा, और जो टक्स की लंबाई है वो 4.5 इंच लंबा रखना है आपको, ठीक है। तो 4.5 ऊपर मैंने मार्क किया है, और फिर स्केल से ऐसे मार्क कर देंगे। हैवी साइज के ब्लाउज में बहुत ज़्यादा कपड़ा यानी टक्स को पकड़ के नहीं सिलते हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। ये हो गया हमारा इतना मार्किंग, और पीछे वाले पार्ट की पूरी तरीके से हमारी हो चुकी है। अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, तो आगे वाले पार्ट की कटिंग करना बताएंगे आप सभी को। उससे पहले चलिए मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आप सभी को कि कैसे कटिंग हुआ है पीछे वाला पार्ट हमारा। देखिए मटके गले का शेप कितना प्रॉपर बना हुआ है। देखिए विदाउट मार्किंग की तरफ से दिखा रही हूँ तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो कुल मिला के गले की कटिंग एकदम प्रॉपर हुई है 42 साइज में। तो चलिए मैं इसको साइड में करती हूँ और आगे वाले पार्ट की कटिंग करते हैं। अब देखिए हमें आगे वाले पल्ले की कटिंग करना है। तो फिर से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड में किया है, लेकिन इसमें दोनों साइड ओपन है, तो इससे कोई मैटर नहीं है, ठीक है, क्योंकि आगे का साइड ओपन ही रहता है ऑलवेज। तो उसके लिए अभी बारी आती है कि इसको भी डबल फोल्ड हमें 12.5 इंच से ही करना है। तो देखिए ये भी 12.5 इंच है। इसी के साथ इसी आगे वाले पल्ले के ऊपर हमें पीछे वाले पल्ले को रखना है इस तरह से, और पीछे वाले से लगभग हमें 1 इंच लंबा रखना है आगे वाले को, क्योंकि हम 4 टक्स वाला ब्लाउज बना रहे हैं ना, तो इसके वजह से। तो ये जो आगे वाला पार्ट है हमारा इससे 1 इंच लंबा रहेगा, देखिए, और ये ऑलमोस्ट उतना पे ही है। तो ये मार्किंग हो गई हमारी ब्लाउज की लंबाई की और चौड़ाई की भी हो चुकी है। तो सेम टू सेम जैसे मैंने पीछे में मार्किंग किया था शोल्डर को 6 और आर्म होल को मैंने कितना लिया था, 6.25 इंच लिया था, तो उस पर मार्किंग किया मैंने। अभी इसके बाद से लाइनों को हमें मिला देना है, स्केल से मिला दिया मैंने। और फिटिंग लाइन की बारी आती है, तो सेम टू सेम 10.5 पे हमारा फिटिंग लाइन रहेगा। जैसे मैंने पीछे में फिटिंग लाइन को बनाया था सेम टू सेम 10.5 पे फिटिंग, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अगेन हमें लाइन को सीधा करना है, स्केल से फिटिंग और मार्जिन लाइन को नीचे की तरफ मार्क करना है। जो आगे वाले में आर्म होल मार्किंग का तरीका है वो थोड़ा सा अलग रहेगा। थोड़ा सा अलग इसलिए रहेगा क्योंकि आगे में फ्रंट में छोड़ना है, उसके लिए हम मार्किंग करते हैं पहले ही। तो वो भी मार्किंग करने का बहुत आसान तरीका मेरे पास है। देखिए सबसे पहले तो ये जो लाइन हमने बनाया है ना, यहाँ से हमें 1.25 इंच तक ऐसे सीधा खींचना है लाइन को। 1.25 इंच तक लाइन को मैंने सीधा खींच दिया। 1 इंच में 2 पॉइंट कम। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि 1.25 इंच किसको कह रही हैं, तो 1 इंच में 2 पॉइंट कम को कहते हैं। अभी इसके बाद ये लाइन को हम इस शोल्डर वाले लाइन में तिरछा करके मिला देना है हमको। इस तरह से तिरछा करके मैंने लाइन को मिला दिया इस तरह से एकदम।
अभी हमें जो आर्म होल का गोलाई है वो इसको भूल जाना है, इस लाइन को, और इस वाली लाइन से हम 1 इंच ऊपर मार्क करके फिर आर्म होल का शेप देंगे आगे वाले में। तो इससे होगा ये ना कि आगे वाले में झोल नहीं आएगा, आगे वाले जो हमारा आर्म होल होता है ना वहाँ पे रिंकल नहीं आएगा। तो उसके लिए मैंने मार्किंग किया सेम टू सेम। अब यहाँ पे इस वाले से हमें इस तरह से नहीं मिलाना, बल्कि इस वाली लाइन से हमें डॉट्स करने हैं और इस लाइन में मिलाना है इस तरह से, और फिर इस लाइन से हमें आगे की तरफ इसमें मिला देना है। तो ये हो गई हमारे आर्म होल की मार्किंग बड़े ही आसान तरीके से। ये देखिए, तो ये हो गई हमारे आर्म होल की मार्किंग। और जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग इस फ्रेंच कर्व का भी यूज करके सेम टू सेम आर्म होल मार्क कर सकते हैं। बिगिनर के लिए हेल्पफुल होता है, हम तो ऐसे भी मार्क कर लेते हैं। अब जब आर्म होल मार्क हो चुका है तो क्यों ना गले की भी मार्किंग कर लिया जाए। तो गले का चौड़ाई हमारा कितना रहेगा, यहाँ पे 3 इंच रहेगा, क्योंकि पीछे में भी गले का चौड़ाई मैंने 3 इंच रखा था, तो इसकी वजह से। और जो गले का लंबाई है आगे वो हम 6.5 रखेंगे, ज़्यादा लंबा गला नहीं बनाना है। और नीचे गले का चौड़ाई कितना रखेंगे, तो 3.5 इंच रखेंगे, क्योंकि आई हुक में जाता है ना बटन पट्टी काज पट्टी में। तो उसके लिए ये मार्किंग किया हुआ है मैंने। और लाइनों को इस तरह से मिला देंगे हम लोग। एक बॉक्स बनाना है तभी तो गले का राउंड शेप देंगे ना, तो उसके लिए। तो यहाँ से चलिए गले का राउंड शेप भी बना लेते हैं, एक बॉक्स बना के। बॉक्स रेडी है हमारा। और इसके बाद अभी क्या करेंगे, गले का शेप देंगे। कोने से 1 इंच ऊपर एक डॉट लगाया, और सेम टू सेम चाहे डॉट्स बना के गले की मार्किंग कीजिए, या फिर फ्रेंच कर्व का भी यूज़ कर सकते हैं हम। और फिर गले का राउंड शेप दे देंगे। देखिए गले का शेप बन गया कितना मिनटों में, और टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ। जब कटिंग अच्छे से होती है तभी जाके सिलाई ब्लाउज की अच्छे से होती है। ऐसा नहीं कि कटिंग कैसे भी कर दिया तो ब्लाउज एकदम बढ़िया से सिल ही लेंगे, नहीं, कटिंग में ही छुपा है स्टिचिंग का राज। ठीक है, मार्किंग प्रॉपर हुई है एकदम। अभी मैं गले की और आर्म होल की कटिंग कर लेती हूँ, देन आपको 4 टक्स का मार्क करना भी बताऊंगी। जब तक आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग भी कर लिया है, ये आर्म होल को साइड में किया, गले को भी साइड में कर दिया हमने। अभी हमें बस इसमें मार्क करना है 4 टक्स का। ठीक है, 4 टक्स का कैसे मार्किंग करते हैं वो देखिए ध्यान से। तो क्योंकि ये 42 साइज का ब्लाउज है, तो इसमें हम टक्स पॉइंट जो है कितने इंच पे बनाएंगे, ये सबसे पहले आपको देखना है। तो इसमें टक्स पॉइंट को आप सभी को ना 10.5 इंच पे बनाना है। ठीक है, 10.5 इंच पे टक्स पॉइंट को बनाना है। फिर इसी बीच वाले से आप सभी को 1.5 इंच की दूरी पे निशान लगाना है गले के साइड। 1.5 इंच आप सभी को नीचे के साइड एक डॉट लगाना है, और 1.5 इंच की दूरी पे ही फिटिंग वाले साइड आपको एक निशान लगाना है। फिर 1.5 इंच का गैप देके आर्म होल साइड एक डॉट लगाना है। ठीक है, ये चारों टक्स हो गए हमारे। इनको चलिए मैं हाईलाइट कर लेती हूँ। देखिए टक्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अभी मार्किंग कर लेते हैं चारों टिकिन का, कि कैसे कितना कपड़ा पकड़ के हमें सिलना होता है। ये चीज़ भी मार्किंग किए रहेंगे। तो बस इस फार्मा को रख के हमें कपड़े के ऊपर कटिंग करना होगा, और सेम टू सेम मार्किंग भी कर लेंगे इसी से। ज़्यादा नापाजोखी करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, ये जो दूसरा वाला टक्स देख रहे हैं आप लोग, इसमें थोड़ा ज़्यादा कपड़ा पकड़ के सिलना है। लगभग हमको 1.5 इंच, यहाँ से 1.25 इंच सिलना है, और यहाँ से 1.25 इंच। ठीक है, 1.25 इंच करके आप सभी को ऐसे सिलना है। तो ये 1.5 इंच हो जाएगा कुल मिला के। ये जो तीसरा वाला देख रहे हैं, इसको डाउन करना होता है नीचे की तरफ, फिटिंग साइड डाउन किया हमने। तो ये तीसरा टक्स मार्किंग हो गया। ये जो चौथा देख रहे हैं आप लोग, इसको आर्म होल में ही मार्क कर देना है इस तरह से। देखिए ये हो गया, चौथा टक्स मार्क हो गया हमारा। पूरी तरीके से मार्किंग हो चुकी है। ये जो कंधा है इसको कट करके अलग अलग कर देंगे। ठीक है, और दोनों पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है। रही बात मार्किंग की, तो जब हम चॉक से मार्किंग करते हैं ना, तो इसको इसके ऊपर थपथपा देंगे तो निशान आ जाएगा। बाद में से उसको डार्क कर लेंगे हम लोग। और देखिए कितना प्रॉपर कटिंग किया है मैंने यहाँ पे गले की, कितना सुंदर से ब्रॉड नेक कटिंग हुआ है। यहाँ से आर्म होल की पहले से ही एकदम साफ कटिंग कर दिया है मैंने। बस आप सभी को बाजू को जोड़ना है, इसमें से गहराई देने की आप सभी को कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, उम्मीद है समझ में आया होगा यहाँ तक वीडियो आप लोग देखे हैं तो। और बाजू कटिंग इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि हर साइज़ के बाजू कटिंग का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है। मोस्ट पॉपुलर जाएंगे देखेंगे ना, आपको मिलेगा देखने को वीडियो। तो आप लोग जाइए अभी चैनल पे जाके और देख लीजिए बाजू कटिंग का वीडियो, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को।